मेष राशिफल नवंबर माह 2025 जन्म राशि के आधार पर नवंबर महीने के मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस माह में कई ग्रहों का वक्री मार्गी परिवर्तन योग आपके जीवन को प्रभावित करेगा। ग्रहों के राशि परिवर्तन का असर आपके जीवन पर विशेष पड़ेगा और इस पूरे खास कार्यक्रम को आपको अपने जन्म राशि के आधार पर समझना है। जन्म राशि के आधार पर ही हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण ग्रहों के गोचर का यानी कि प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय के अंदर ग्रहों के राशि परिवर्तनों का हमारे जीवन पर सीधा असर पड़ता है। तो यहाँ पर इस नवंबर के महीने में 16 नवंबर को सूर्य देव वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, यानी कि तुला राशि नीच राशि में थे, अब वो वृश्चिक राशि यानी कि परम मित्र के घर में वो प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह इस माह में 10 से 29 नवंबर तक वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। 11 नवंबर को बृहस्पति ग्रह कर्क राशि में वक्री होंगे और अगले 120 दिनों तक लगातार ये वक्री अवस्था में ही गोचर करने वाले हैं। शुक्र ग्रह तुला राशि में 2 नवंबर से 26 नवंबर तक गोचर करेंगे और महीने के अंत में 28 नवंबर को शनिदेव लंबे समय से 138 दिनों से वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे, जो कि अब वो मार्गी हो जाएंगे। तो शनिदेव के मार्गी होने का असर आपके जीवन पर बहुत खास पड़ने वाला है, क्योंकि मेष राशि के जातकों के जीवन में शनिदेव के 7.5 का असर बना हुआ है। वक्री ग्रह जब होता है तो उसमें पावर ज़्यादा आ जाती है फल देने की। यदि वो नकारात्मक फल दे रहा हो तो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ज़्यादा नकारात्मक निगेटिविटी का बढ़ावा करता है। और यदि वो मार्गी हो जाए तो थोड़ा सा स्थिरता आ जाती है, थोड़ी सी जो दबाव टेंशन होता है वो उसे कम कर देता है। तो शनिदेव के मार्गी होने का असर आपके करियर पर, कार्यक्षेत्र पर, आपकी आमदनी पर निश्चित रूप से ये आपके लिए लाभान्वित करेगा। आपकी आमदनी का जो रुकावट है उसको वो दूर करेगा, आपके जीवन में नए रास्ते खोलेगा। करियर के स्वामी होने के नाते शनिदेव का ये गोचर कालखंड आपके जीवन में आपके करियर के अंदर मेहनत परिश्रम के बाद जो सफलता मिल जानी चाहिए थी, जो नहीं मिल पा रही थी, वो भी आपको शनिदेव के मार्गी होने से मिलने लगेगा। सेहत स्वास्थ्य आपका बेहद संतुलित रहेगा और ताकतवर बना रहेगा, क्योंकि इस पूरे महीने में चंद्रमा से मंगल 8वां और मंगल से चंद्रमा 6ठा बना रहेगा। तो जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अष्टम भाव में गोचर करता है या किसी जन्म कुंडली में विराजमान होता है तो ये एक समय ऐसा होता है जहां पर अचानक जीवन में कुछ बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव होते हैं। यानी कि मेष राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में कुछ ऐसे आश्चर्यचकित करने वाले बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। तुला राशि में शुक्र के गोचर होने से पारिवारिक संतुलन आपका इस पूरे महीने में बेहतर बना रहेगा। 16 नवंबर के बाद सूर्यदेव वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, यानी कि मंगल और सूर्य का युति बनेगा, यानी कि आपके राशि के स्वामी और आपके राशि से 5वें घर के स्वामी सूर्य और मंगल की युति जब पंचम भाव में बनता है तो ये एक अपने आप में एक नए तरीके की एनवायरनमेंट को निर्माण करने का, नए तरीके के कनेक्टिविटी का एक समय आप इसे मान सकते हैं। देश विदेश तक पहुंचने का आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बेहतर आपके जीवन के अंदर डेवलपमेंट के आपको अचानक सरकार के द्वारा सहयोग मिल सकता है। प्रशासनिक पदों पर जाना चाहते हैं, सेना पुलिस प्रशासन से जुड़ के आप काम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाला समय रहेगा। मंगल और सूर्य ये दोनों ग्रह इस 2025 के अंदर राजा और मंत्री के रूप में प्रधान ग्रह बने हुए हैं और ये दोनों ग्रह अष्टम भाव में गोचर करेंगे। शनि की 7.5 के उपरांत दोनों ग्रहों का अष्टम भाव में गोचर होने से आपको अपने डिसीजन पर अडिग रहना होगा। जो आप निर्णय करते हैं उस निर्णय को आपको पूरी तरह से विश्वास करके उस पर लगातार बने रहना होगा, कायम रहना होगा। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो ये आपके जीवन का एक बड़ा माइलस्टोन सेट कर सकता है, बड़ी सफलता का ये कारण बन सकता है। प्रशासनिक पदों में पहुंचने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
यदि आप प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हैं तो अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से अपने कार्यों को लगातार करते रहना होगा। अन्यथा ये दोनों ग्रह जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो इससे बेवजह आपके शत्रु आप पर हावी होंगे, सेहत स्वास्थ्य में कमी आएगी और आपके जीवन में थोड़ी सी निगेटिविटी का बढ़ावा हो सकता है, जिससे आपको अपने आप को बचाना आपके लिए जरूरी होगा। बृहस्पति ग्रह का कर्क राशि में गोचर होना और 11 नवंबर के बाद बृहस्पति का वक्री हो जाना, ये आपके तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा, आपके बैंक बैलेंस को आप विस्तार करेगा, फाइनेंशियली आप सुदृढ़ होंगे, ताकतवर बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे और इससे आपके जीवन में आपके भाग्य का एक वर्धन होगा, भाग्य का वृद्धि होगा, विस्तार होगा, भाग्योदय की आपको अनुभूति मिलेगी, बेहतर कनेक्टिविटी आपके जीवन के अंदर होना। ये बृहस्पति का शुभ प्रभाव चतुर्थ भाव में गोचर होने के नाते, उच्च राशि में गोचर होने के नाते आपके तमाम अभीष्ट मनोकामनाओं को आप नवंबर के महीने में पूरा करने में आप जरूर सफल होंगे। मंगल का अष्टम भाव में गोचर होने से नए संबंध रिश्तों को जोड़ने से पहले आपको बहुत कुछ सोचना समझना चाहिए। एक अच्छे रिश्ते को बनाने के लिए आपको एक सॉलिड बातचीत और एक दृढ़ निश्चय के साथ आप उन रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में आर्ग्यूमेंट से आपको बचनी चाहिए, अन्यथा आपसी तालमेल जो पति पत्नी के बीच में होनी चाहिए, परिवार के अंदर होनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी कलह क्लेश मंगल अष्टम भाव में मांगलिक दोष बनाता है। विशेष कार्य सिद्धि के लिए देश विदेश यात्राओं के संयोग बनेंगे। घर परिवार से दूर आप जा सकते हैं, लेकिन यात्राएं आपके लिए अचानक आपके जीवन में भाग्यवर्धन का कार्य करेंगे, भाग्य वृद्धि का कार्य करेंगे और अष्टम भाव में अचानक इस महीने में तमाम बड़े बड़े घटनाक्रमों को आप जुड़ता हुआ अपने जीवन में देखेंगे और ऐसे समय में आपको अपने धैर्य को स्थापित रखना जरूरी होगा। धैर्यवान बने रहें और अपने जीवन के सही अवसरों का लाभ लेने की पूरी योजना पर आपको इस पूरे महीने में काम करनी चाहिए। यदि आप अपने बारे में विस्तृत विश्लेषण और समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।